हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का शुभारंभ अपन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में करने जा रहे हैं। चाहत भरे संसार में जालिम सी दुनिया में लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता हूँ। लेखक तो नहीं फिर भी विचार लिखने की कोशिश करता हूँ। शब्दों का ज्ञान तो नहीं फिर भी शब्दों के सहारे मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, इसी के साथ ही आज की क्लास का अपन शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज अपन भारत के जो सामान्य परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। अपना जो भारत है, इसके जो सामान्य परिचय के बारे में दोस्तों बात करने जा रहे हैं। भारत का सामान्य परिचय। देखिए, भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत मैं दोस्तों सबसे पहले भारत के नामांकन की बात करता हूं कि भारत का जो वर्तमान समय में अपन भारत को हिंदुस्तान, इंडिया और इसके साथ ही जो अपन भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये कहां से निकल करके आया, इन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला भारत के नामांकन के बारे में अपन जानते हैं। देखिए दोस्तों, नामांकन के अंतर्गत बहुत सी यानी किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनमें से पहले की अपन बात करें तो पहले मेरे दोस्तों है कि भारत का जो नामांकन है, ये अपने इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं भारत को। किसकी? उपमहाद्वीप की या उप प्रायद्वीप की। देखिए, उप प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों देते हैं? जो स्थल भाग, क्या दोस्तों, जो स्थल भाग होता है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, यानी तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल भाग हो। यानी सीधा सीधा अपन याद रखें कि जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ स्थल का भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो भारत को इसलिए अपन उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं क्योंकि भारत के तीन ओर क्या है? जल है। पहली बात तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। नंबर 2 की अपन बात करें कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, ये भी आपको याद रखना। हिंदुस्तान किसने कहा भारत को? तो दोस्तों, हिंदुस्तान जो शब्द है ये आर्यों से निकल करके आया है। यानी आर्य जो लोग थे, आर्य लोग यानी जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी से भारत में प्रवेश किया। यानी सिंधु जो नदी थी उसके आसपास या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भारत के अंतर्गत जब प्रवेश किया भारत में, तो इन लोगों ने सै को है पढ़ा। क्या पढ़ा? है पढ़ा। सै को क्या पढ़ा दोस्तों? है पढ़ा। यानी हिंदू। क्या पढ़ा? सै को है पढ़ा इन आर्य लोगों ने। तो ये क्या हो गया? हिंदू हो गया। क्या हो गया? हिंदू। और इस हिंदू इस क्षेत्र को कहलाया और यहाँ निवास करने वाले लोगों को क्या कहा इन्होंने? हिंदू। और इस क्षेत्र को कहा हिंदुस्तान। क्या कहा? इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। यहाँ निवास करने वाले जो लोग थे उनको हिंदू कहा और इस स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। इसके बाद अपन बात करें कि ईरानी, ये भी आपको याद रखना, कई बार ईरानियों का भी जिक्र आता है तो इन्होंने भी हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया। अब अगला जो अपना है वो आता है कि पौराणिक कथा। कौन सी? पौराणिक कथा। इसी के साथ में अपन हिंदू ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। इन ग्रंथों के अंतर्गत दोस्तों भारत का जो नाम है वो अपने को मिलता है जम्बू द्वीप। क्वेश्चन पूछा जाता, कई बार पूछा गया है कि भारत कौन से द्वीप पर स्थित है, तो जम्बू द्वीप पर स्थित है। मेरे दोस्तों, किससे पता चलता? पौराणिक कथाओं में यानी हिंदू ग्रंथ और इसमें बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत भारत है, ये जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ ही अपन बात करें
कि यूनानी लोग, कौन से लोग? यूनानी लोगों ने भारत को किस नाम से यानी संबोधित किया? तो जो यूनानी लोग थे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनानी जो लोग थे, इन यूनानियों ने भारत के लिए, यानी जो सिंधु नदी बहती है भारत के पश्चिम दिशा की तरफ, इस सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? इस सिंधु नदी को इन्होंने इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। किन्होंने? यूनानियों ने इस नदी को इंडस कहा। और यह जो क्षेत्र है, यानी इंडस जो नदी है, इसके पूर्व वाला क्षेत्र है, इसको इन्होंने इंडिया शब्द दिया। क्या दिया? इंडिया। इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। इसी के अलावा भरत नाम का एक राजा, किस नाम का? भरत नाम का एक राजा, जो बड़ा ही शक्तिशाली जो राजा था, इसी के नाम के कारण भी क्या कहा जाता है कि अपना जो देश का नाम भारत पड़ा, इस भरत के नाम पर ही। इतनी सारी जो अपने भारत के नाम के लिए जो दंत कथाएं की बात करें या इनके साक्ष्य अपने को मिलते हैं, और अपन इसलिए भरत के नाम पे इसको भारत बोलते हैं। इंडिया यानी यूनानियों ने जो सिंधु को इंडस का, इसके बाद इसके अलावा अपन हिंदुस्तान की बात करें तो सिंधुवासी जो लोग भारत में आए और सहकुहा पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू कहा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। ये इसके नामांकन की थोड़ी बेसिक सी बातें थी। अब देखिए दोस्तों, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? तो भारत के आकार की अपन बात करें, भारत का आकार, भारत का आकार की अपन बात करें तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय यानी इनके चारों तरफ आपको कोने दिखाई दे रहे हैं, तो भारत का जो आकार है वो क्या है दोस्तों? चतुष्कोणीय है। अब भारत की अपनी स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति की बात करें तो दोस्तों आप सबको मालूम है, किसी भी क्षेत्र की अपन लोकेशन की बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करनी बड़ी अहम है, यानी जरूरी है। इसके बिना अपन किसी भी क्षेत्र की एग्जैक्ट जो स्थिति है उसका पता नहीं लगा सकते। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अपने को याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति कहाँ है? जो ग्लोब है उस ग्लोब के ऊपर भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? देखिए आप सबको मालूम है, ये 0 डिग्री जो रेखा होती है देशांतर रेखा है, इसको अपन ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और ये 0 डिग्री जो रेखा है इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसमें अपने भारत की स्थिति मेरे दोस्तों यहाँ है। कहाँ पे है? यहाँ पे अपने भारत की स्थिति है। और यहाँ भारत की स्थिति होने के कारण अपन बात करें भूमध्य रेखा के हिसाब से तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अपन बात करें ग्रीनविच जो रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से अपन देखें तो भारत कौन से? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति कहाँ हो गई? पृथ्वी पे अपन बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत भारत क्या है? स्थित है। उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध है इसके अंतर्गत भारत स्थित है। अब अपन करें अक्षांश की बात। भारत की जो अक्षांशीय जो स्थिति है, तो अक्षांश की बात करें तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से स्टार्ट होता है? भारत की जैसे मुख्य भूमि की अपन बात करेंगे तो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है, यानी तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो दक्षिणी छोर अपन बात करें कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी का भी अपन दक्षिणी जो छोर की बात करें मुख्य भूमि का तो किस इसको बोलते हैं केप कोमोरियन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरियन। यहां से स्टार्ट होता है और इसको अपन लिखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है कहाँ पे? यहाँ जाकर के। और यहाँ तक अपन बात करें समाप्त होता है तो समाप्त होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
कहाँ होता है समाप्त? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे जाकर के अपने भारत का यानी जो अक्षांशीय विस्तार है वो समाप्त होता है। और उसकी अपन बात करें तो अपना जो लद्दाख है, क्या लद्दाख है, इस लद्दाख का दक्षिण जो उत्तरतम बिंदु है और वहां जाकर के समाप्त होता है, ये भी अपने को याद रखना है, वो है इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। देखो इन दोनों के मैं आपको नाम बता रहा हूं। अगर मुख्य भूमिका पूछे तो दोस्तों क्या है? मुख्य भूमिका तमिलनाडु कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी में भी कौन सा? केप ऑफ या केप कोमोरियन, केप केमोरियन, केप कोमोरियन, यहां से स्टार्ट हुआ। समाप्त कहां हुआ? समाप्त होता है यानी उत्तरतम लद्दाख का, भारत का उत्तरतम बिंदु है लद्दाख का इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। लद्दाख में इंद्राकोल यहां जाकर के क्या होता है? समाप्त होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि ये तो मुख्य भूमिका है, भारत का संपूर्ण की बात करें, क्योंकि जो अपने भारत के क्या है कुछ द्वीप समूह हैं जो भारत से जो मुख्य भूमि से कुछ नीचे तक गए हुए हैं, और उन द्वीपों की अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो ग्रेट निकोबार है उसका एक भाग है दक्षिणतम, यानी भारत का मुख्यतः अपन मुख्य भूमिका ना होकर के भारत का जो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो क्या ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, यानी अंडमान निकोबार का ही दक्षिणतम जो द्वीप है उसका नाम ग्रेट निकोबार है, और इसका क्या है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? दक्षिणतम छोर है। याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इंदिरा कोल, कोल ऊपर वाला। अब आप सबको पता है कि अपन बात करते हैं किसके माध्यम से? फोन के माध्यम से। कॉल आता है आपके पास, तो आप बताओ कि रेंज में नहीं होता, नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो, यानी ऊंचाई पे जाने की कोशिश करते हो तो कोल ऊपर वाला भाग क्या? इंदिरा कोल। और इंदिरा पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम छोर है भारत का। अब इसका जो अक्षांशीय विस्तार की अपन बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट है, यहां से स्टार्ट होता है। तो संपूर्ण भारत का अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। मुख्य भूमि की बात करें तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए अपन बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय जो विस्तार की अपन बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों वो देखिए कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है गुजरात से। कहां से? गुजरात की। स्थान का क्या नाम है? स्थान की मैं बात करूं तो स्थान है गौर माता या गुहार मोती। गौर माता या गुहार मोती कहां का है? गुजरात का। स्टार्ट होता है देशांतरीय विस्तार जो यहां से स्टार्ट होता है वो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है और समाप्त कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है किबिथु। क्या है? किबिथु। किबिथु में जाकर के समाप्त होता है, और वो क्या है जो समाप्त होता है? वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रखना मेरे दोस्तों, पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है और पूर्वी देशांतर भी खत्म होता है। क्यों होता है? रीजन मैंने आपको बता दिया
क्योंकि भारत की हमने ग्लोब पे जो देखी थी स्थिति, ये पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए पूर्व से स्टार्ट हुआ। ये नहीं कि भारत की इधर वाली ये जो दिशा है ये कौन सी पश्चिम है तो पश्चिम। एग्जाम में कई बार ऐसे जो शब्द डाल देता है और वो अपने को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन पूर्व आएगा दोनों तरफ, और अपन अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो दोनों तरफ उत्तर आएगा, यानी उत्तर। ये नहीं कि दक्षिणी छोर है इसलिए दक्षिण है, नहीं, क्योंकि भारत के लोकेशन पूछ रहा तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तर से स्टार्ट हुआ है। गौर माता से स्टार्ट हुआ, उधर की बिथु पे जाके समाप्त हुआ 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। ये भारत की एग्जिट अपन लोकेशन बता सकते हैं कि अपनी ग्लोब के ऊपर भारत इन अक्षांश और इन देशांतरों के बीच में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अपन बात करें, यानी यहां से लेकर के, और ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई क्या है, तो अपने को दोस्तों सीधा सीधा याद रखना है 3, 2, 1, 4, यानी 3214 किमी। क्या है, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है दोस्तों, 3214 किमी है। अपन पूर्व से पश्चिम की बात करें, कहां से, पूर्व से पश्चिम की अपन बात करें, भारत की क्या चौड़ाई की, पूर्व से पश्चिम की अपन बात करें भारत की चौड़ाई की, तो 2933 किमी। कितनी है दोस्तों, 2933 किमी। ये अपने को याद रखनी है, यानी भारत की पूर्व और पश्चिम की जो चौड़ाई है उससे कहीं ज्यादा कौन से, उत्तर और दक्षिण की है। अंतर भी पूछा जा सकता है, अगर अपने को याद है अपन अंतर इसका आराम से बता सकते हैं कि कितना अंतर है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। आप सबको मालूम है दोस्तों कि स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं, यानी स्थलीय सीमा, स्थल की सीमा स्थल से लगती है वो स्थलीय सीमा, स्थल की सीमा जल से लगती है वो तटीय सीमा है। कौन सी सीमा होती है, तटीय। तो अपन स्थल की सीमा स्थल के साथ लगती है, यानी स्थलीय सीमा की बात करने जा रहे हैं। अब कितने देशों के साथ लगती है स्थलीय सीमा, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो अपने को याद रखना है दोस्तों, कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए, अपन जो भारत है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखने जा रहे हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से, 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा कितने, 7 देशों से लगती है। यानी पहले अपन बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की है अपने जो गुजरात है, गुजरात से स्टार्ट होती है पाकिस्तान की क्या, यानी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान से। कितने किलोमीटर लगती है, तो अपने को याद रखना है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो सीमा लगती है, यानी गुजरात के बाद में अपन बात करें राजस्थान, पंजाब, और उसके बाद में ऊपर पहले क्या था, राज्य था, लेकिन वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। 3323 किलोमीटर। दूसरा अपन बात करें अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा लगती है वो दोस्तों कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। कितनी लगती है, 106 किमी। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है, इस सीमा को किस नाम से जानते हैं, बहुत ही जो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। एग्जाम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और वो पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ, यानी रेड क्लिफ नाम से है। और जो भारत और किसके बीच, अफगानिस्तान के बीच में, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा। किसके नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ये 106 किलोमीटर है। अगला जो देश की अपन बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों, चीन। क्या है, चीन। और चीन की अपन बात करें कितने किलोमीटर की जो
सीमा लगती है तो 3488 किलोमीटर की लगती है। भारत के साथ में कितनी लगती है स्थलीय सीमा? 3488। अगले अपने देश की बात करें तो वो है नेपाल। क्या मेरे दोस्तों? नेपाल। और नेपाल की जो सीमा की अपन बात करें तो नेपाल की लगभग 700 किलोमीटर यानी 699 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल के साथ में। इसके अलावा अपन किसकी बात करें? भूटान की बात करें। किसकी? भूटान की अगर अपन बात करें तो भूटान और जो भारत की जो सीमा है वो लगती है भारत और जो भूटान की सीमा है, सॉरी भाई मैं जो देखो कितनी है? भूटान के साथ में 699 है और नेपाल की 17 यानी 1751। थोड़ा सा याद रखना बीच को, क्योंकि 1751 आप इसको ऐसे भी 17 दूनी 34 यानी नेपाल और चीन की ऐसे याद रखनी है। 17 किसकी? नेपाल की और चीन की 34 यानी पहली डेट भी भूटान की कम लगती है यानी 699। अब अपन बात करें म्यांमार। किसकी? म्यांमार के साथ में जो मेरे दोस्तों सीमा लगती है वो कितनी लगती है? म्यांमार के साथ में लगती है 1643 यानी 1643 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। अब देखिए बांग्लादेश। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगती है वो सीमा सबसे ज्यादा और सबसे अधिक है यानी कितनी है? 4097.6 के समथिंग है यानी लगभग है 4000। कहीं पे अपने को 4096.7 भी देखने को मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा है अपने को। ये देखो ये आंकड़े ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार इनको जो आरोही और अवरोही क्रम में जो सीमा के आधार पर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा याद रखना आवश्यक है। सबसे ज्यादा सीमा कौन किसके लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। सबसे कम किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में लगती है। ये बात भी अपने को अच्छे से याद रखनी है। टोटल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई मेरे दोस्तों कितनी है? टोटल की अपन बात करें तो 15,200 किमी है। कितनी है दोस्तों? 15,200 किमी। ये भारत की क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर अब अपन बात करें यानी यहां तक अपन आ चुके हैं, स्थलीय सीमा की लंबाई यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक अपन आ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद में ये जो सीमा लगती है ये किसके साथ में लगती है मेरे दोस्तों? ये जो सीमा लगती है ये सीमा लगती है तटीय सीमा, इसको अपन बोलते हैं। और मुख्य जो तटीय सीमा की लंबाई है अपनी वो 6100 किमी है। कितनी है? 6100 किमी है यानी 6100 किमी है। याद रखना है कि भारत की मुख्य जो भूमि है इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किमी। भारत के साथ में जो तटीय सीमा बनाने वाले देश हैं या जलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं, एक तो दोस्तों है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। क्या है? मालदीव। ये भी अपने को याद रखनी है। दो देशों के साथ में अपनी जलीय सीमा लगती है, श्रीलंका और मालदीव के साथ में। अब देखिए ये सीमा थी मुख्य भूमि की 6100। अब द्वीपों सहित भी पूछी जाती है यानी द्वीपों सहित भारत की जो है तटीय सीमा की लंबाई तो 7516.06 किमी। ये भी आपको याद रखनी है। यानी अरब सागर में स्थित अपना द्वीप समूह जिसका नाम क्या? लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में स्थित दोस्तों जो द्वीप है जिसका नाम क्या है? अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इनकी इसमें काउंट कर दी जाए तो ये 7516.06 किलोमीटर इनकी यानी पूरी जो तटीय सीमा की लंबाई आ जाती है। ये अपना जो भारत था, इस भारत के अंतर्गत जो बेसिक बातें थी। अब इसके अकॉर्डिंग में और देखिए भारत का अगर क्षेत्रफल की अपन बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों? तो अब ये तटीय और जो स्थलीय सीमा के निर्धारण के बाद में जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। जो विश्व के क्षेत्रफल का क्या? जो विश्व के क्षेत्रफल का
2.43% है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अपन बात करें कि 2.43% तो है, लेकिन विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या है वो क्या करती है, भारत के अंतर्गत निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो 6 बड़े देशों की अपन बात करें तो पहला तो सबसे बड़ा जो देश है वो क्या है, रूस के बाद में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर उसके बाद में अपन बात करें ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे अपना कौन सा है, भारत है। इसके अलावा जनसंख्या की अपन बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि में, ये तो किसके हिसाब से, क्षेत्रफल में, जनसंख्या से अपन बात करें दोस्तों तो जनसंख्या में दूसरे स्थान पे अपना भारत है। पहले स्थान पे कौन है, चीन है, और दूसरे पे अपना कौन है, भारत है। ये अपने भारत से संबंधित कुछ बेसिक तथ्य थे, ये अपने को मालूम होने चाहिए। आगे की अपन पढ़ेंगे जो वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रहेंगे अपने चैनल्स, यानी भारत की जो हिंद महासागरीय जो स्थिति है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।